ऐसा हो रहा कि छिंदवाड़ा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि छिंदवाड़ा क्या इतना कमजोर था कि यहाँ के बच्चे सांसद नहीं बन सकते, यहाँ कभी नेतृत्व नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में 5 लाख पार, जोरदार ताली बजाओ छिंदवाड़ा के संकल्प के लिए। मैंने ये जानकारी निकाली तो मालूम पड़ा कि छिंदवाड़ा में सांसद तो बनते रहे, लेकिन कभी छिंदवाड़ा के बच्चे को मौका नहीं मिला। छिंदवाड़ा का अपना यहां का व्यक्ति क्यों नहीं बनना चाहिए? जब वोट देने का मामला है, हमारा सांसद बनाना है, तो हमारे अपने घर का बच्चा क्यों नहीं बनना चाहिए? जो आए कुंडली मार के ऐसे बैठे के उठने का नाम ही नहीं ले रहे। आप खुद तो खुद, आप दूसरा, जिनमें कोई दम ही नहीं। दम है क्या? इधर से पूछा कोई दम है क्या? वैसे ही बेदम है। और ये आप कह रहे थे भाई साहब के गढ़ है, गढ़ नहीं, सब गड़बड़ है, कोई बचा ही नहीं है। इसी तरह से उठा के देख लो, वो तो गए बार ही नहीं पड़ गए थे। थोड़ी कसर रह गई, लोगों ने कहा मच गया, जीत गया, जीत गया, जीत गया, तो खाली 37,000। किसको कहते हैं 37,000? बहुत थोड़ा सा, जहां लाखों वोट, 20 लाख वोट डलते हो। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में अभी विकास का काम चल रहा है। अब मैं बताऊं आपको, क्या हमारे अपनी इस छिंदवाड़ा के दुर्भाग्य की बात होगी? कहने के लिए कहते भैया हम तो हनुमान भक्त हैं। अरे हनुमान भक्त है तो भैया वो जाम सावली के हनुमान जी बुला रहे, एक ईंट लगा देते, एक ईंट नहीं लगाई। इतना दुर्भाग्य है आप। अगर हनुमान जी के क्षेत्र में भी विकास करने का मामला आया तो किसने विकास किया? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास किया। जोरदार ताली बजाओ अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए। केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, कौन सा पद आपको नहीं मिला? लेकिन आज भी छिंदवाड़ा में केवल भावुकता के आधार पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है। 40 साल बाद भी रोना पड़े तो डूब मरो भैया, रोने से क्यों वोट मांग रहे हो? जनता सब समझदार है। हमारे क्षेत्र के लोग कमजोर है क्या? ये रोने धोने का काम किसका होता है? किसका होता है? और जो रोता रहता है उसको कभी हंसना मिलता है क्या? तो जो रोना वाला वो रोता रहेगा कि नहीं रोता रहेगा? बोलो, पक्का बताओ। तो हम सब मिलकर के आज छिंदवाड़े के विकास का संकल्प कर रहे हैं। मैं बड़े आश्चर्य के साथ देखता हूं विकास के मामले में। कहां रहते हो भाई साहब? कहां घर था आपका? कहां परिवार था? ये भोले भाले लोगों को कब तक बेवकूफ बनाओगे? पूरा जीवन आपने बना लिया और कम पड़ा तो बेटे को लिया है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा। कोई राजा महाराजा हो क्या? ये जमाना गया, जनता सब जानती है। और अब तो मोदी जी का जमाना है, 56 इंच के सीने वाले का। जोरदार ताली बजाओ, मोदी जी का जमाना है। तुमने जिसके घर के जय जयकार करे उसी के ठिकाने नहीं पड़े। पिछली बार उत्तर प्रदेश में भाग करके केरल तक गए, वो तो समुद्र आगे आगे, तुम वहां टिक गए। ये तो पता नहीं कहां जाना पड़ता। ये नरेंद्र मोदी जी का समय है, मामूली बात नहीं है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आप ऐसे बेवकूफ बना दोगे? पहले जनता को बेवकूफ बना के मुख्यमंत्री बन गया, और फिर दुनिया में छिंदवाड़ा मॉडल। अरे क्या दिया छिंदवाड़ा मॉडल में? कोई 5,000 लोगों का एक कारखाना खोल देते। किसी क्षेत्र में कोई खोला क्या? कोई 5,000 लोगों को काम देने का कोई कारखाना खोला क्या? अरे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी लाए, तो हेलीकॉप्टर भी अपने घर में ही उतारोगे। बारे भैया, राजा महाराजा चले गए 47 में, ये नए राजा महाराजा आ गए। जनता सब देखती है, सब जानती है। जो हवा में उड़ता है उसको हवा में उड़ाना भी जानती है। इनकी जमीन में जगह नहीं मिलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारी सरकार बनी, आप केवल तुलना कर लो। ये कहते समय नहीं मिला, लेकिन 13 महीने की सरकार उनकी थी और 3 महीने की सरकार हमारी है। 3 महीने की सरकार में हमने भी हेलीकॉप्टर की सर्विस ली है। लेकिन हेलीकॉप्टर किस बात के लिए? हमारे घर के अंदर उतारने के लिए नहीं, केवल हमारे घूमने के लिए नहीं। हमने कहा है पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी गरीब आदमी का बच्चा, बेटी, माँ, बूढ़ा, बुजुर्ग अगर बीमार है और उस हॉस्पिटल में अच्छा इलाज का इंतजाम नहीं है,
तो उसके लिए कलेक्टर से संपर्क तो दोस्तों करके कर्मचारियों के लिए भी शानदार खबर निकल कर आ रही है, जो जनवरी से जून 2024 के लिए 50% DA/DR तो कन्फर्म हो चुका है और इसका आदेश भी केंद्र सरकार की तरफ से जारी हो गया। हालांकि अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द संभवतः अप्रैल के सप्ताह में 50% DA/DR के साथ 2 और महीने के साथ इसका भुगतान किया जाएगा। एक बार फिर 4% बढ़ोतरी का इशारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना शायद महिलाओं से जुड़ी उन तमाम योजनाओं में जारी है। इस मौके से सीएम मोहन यादव ने आश्वासन दिया कि अगले चुनाव तक भी लाडली बहना योजना बंद नहीं की जाएगी। बीते साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लाडली बहना योजना का खूब फायदा मिला। इसी का परिणाम है लोकसभा चुनाव से पहले लाडली बहना योजना को लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होली के दूसरे दिन महिला को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता यह दावा कर रहे थे कि लाडली बहना योजना विधानसभा चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। कांग्रेस के सफेद झूठ जनता के सामने आया है, योजना बढ़ाना जाएगा दायरा। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश महिलाओं से जुड़ी किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि योजना दायरा और बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करती में अंतर है, लेकिन बीजेपी जो बोलती है वह करके दिखाती है। लोकसभा चुनाव में वोट्स अहम है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद अब लोकसभा चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर बीजेपी की जीत हासिल हो सकती है। 2 साल की गाय के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है, कोई गाय सड़क पे तड़पते हुए घायल होकर पड़ी नहीं रहेगी। उसके लिए गाय के लिए एम्बुलेंस लगाएंगे और जो गौशाला चल रही है उनका अनुदान डबल कर दिया। बोले गौ माता की 20 रुपया प्रति गाय का देते थे, हमने 100% बढ़ाते हुए 20 का 40 रुपया प्रति। अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? और फिर भी याद आते हैं भैया हमारी सड़क तो बनी नहीं। हम तो गांव तो गांव की तो हो गई, खेत है क्या होते कुछ वो नहीं है। बड़ा मैं जाता करता बहुत प्यारी रहती है, लेकिन समझा मिट्टी तो बन गई, ये तो बन गई, लेकिन खेत की तो और बना दे। मैं धीरे सोचता हूँ ज्यादा कांग्रेस होती तो पता चलता खेतों में गाड़ी में खुदा दे, खेतों में गेहूं कटने के बाद। लेकिन आपके विकास के काम गिनाना नहीं है। संकल्प बुद्धि बात ये है कि अपनी विधानसभा, अपनी बुद्धि लहटी साइकिल धंधा, अपनी हर पंचायत, अब ये संकल्प है कि आदर्श बना के दिखाएंगे। आदर्श बना काम सेट करेंगे एकदम। लोग देखे बुद्धि के खिलौने पहले जब आता था मैं तो खिलौने वाले कहते थे वो लकड़ी पकाई है, दुधाई भैया दुधाई की लकड़ी नहीं मिल रही तो अपन नहीं लगे दुधाई मिल जाए, दुधाई मिल जाए। अब तुम्हारा खेल काम ऐसा बन रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करते हैं बुद्धि का खेल काम। एक नहीं है कुछ सिंचाई की योजना हो, नर्मदा के घाट हो, पीने का पानी हो, सीएम स्कूल हो, ITI हो, कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो। हम नेशनल हाईवे निकल रहे हैं, होली पर हाँ डोरी वाले बड़ी चिंतित है। चिंता मत करो, अगर हम ऐसे निकाल लेंगे यार। लेकिन उन्हें बताओ नेशनल हाईवे बनना चाहिए कि नहीं? अरे मैं उनको बनवा बनूंगा कल पता इसलिए ये बन जाएंगे तो पीढ़ियों के लिए हो जाएंगे। चुप चुप रेल कौन सोचता था? कोई कल्पना करता था कि पूरी सब रेल लाइन जाएगी। अपन ने कभी क्या तो मजाक समझते थे, रेल मिल जा रही बुधनी माया नैटी दंगा बाया इटाडा इटारसी गोपालपुर सीधे इंदौर, ये भी होना था। हिंदुस्तान कह रहे भैया पैसा, और उसकी बात भी करेंगे। लेकिन सचमुच में जो हुआ है वो अद्भुत हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? आज दिन से बताओ हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अभी ये मत समझना कि अब नहीं होगा। अरे अभी तक भोपाल से करते थे, अब दिल्ली से करेंगे यार। प्रधानमंत्री जी अपने आप उनके नेतृत्व में देश और तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे मुद्दे जिन पर कभी कोई काम नहीं होता था, सब मुद्दे हल एक एक करके हल हो गए। और इसलिए उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश भी आगे बढ़ेगा मोहन यादव जी के नेतृत्व में, और बुधनी भी आगे बढ़ेगी। मैं बैठा रहूंगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के पूरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं बनाई, बेटियां बोझ नहीं वरदान, फिर लाडली बहना योजना आई। ये योजनाएं जिंदगी बदलने के लिए बड़ी
मेरी बहन मजबूर ना रहे, मजबूर बने और उनका मान बढ़े, सम्मान बढ़े, आत्मसम्मान बढ़े। जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं बहनों के लिए कल्याण के लिए काम करता रहूँगा। वहीं सीएम चौहान ने कहा कि मैं बेटियों के पैर धोता हूँ और बहनों की पूजा करता हूँ। मुझे हर स्त्री में देवी का रूप दिखाई देता है। बहनों की मैं ज़िंदगी में आंसी नहीं आने दूंगा, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाकर रहूँगा। आखिर बेटी और बेटियों में कोई भेद नहीं है और मैं सभी सवाल मुझे बेचैनी करते हैं। और उन्होंने कहा कि जब मैं कांग्रेस में था तो कभी मैंने कोई विकास नहीं किया। कांग्रेस कभी भी देश की जनता का भला नहीं करती है। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि और वो अद्भुत काम कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री जी का भाषण। छोटे छोटे को भगना है लोग, अब उनके नेता जैसे हैं ऊपर, तो उनको हौसले नहीं क्या कह रहे। अच्छा खासा अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो गाँव गाँव में पताका लहरा रही है, तोरण द्वार बन रहे हैं, रंगोलियां सजाई गई है, आगे तो बन रहा है। पूरे देश में उत्सुकता कब जाए रामलला के दर्शन करें। कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया, तुम भी आओ, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है दिव्य भव्य मंदिर में। अब इतनी इज्जत से निमंत्रण मिला था, बताओ कांग्रेस को जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, हम नहीं जाते, हम नहीं जाते, हम नहीं जाते। मजा कौन मना किया? जागो तुम दारो तुम नहीं, बाकी मती कह जाते। अरे भैया राहुल बाबा मैडम सोनिया जी आप जाते तो 10 बार मोदी जी को दिखाते मीडिया वाले, तो 2 बार तुम्हें भी दिखाते, लेकिन कर्म फूटे तो क्या करें। अब ऐसा नेतृत्व तो कांग्रेस के मित्रों जो बच्चे उनसे करोगे भला भला नहीं कर सकता। मनु भाई टाइम पे आ गए। अब ऐसी कांग्रेस कोई भला कर पाएगी क्या? बताओ, अरे कोई भला कर पाएगी क्या? कोई भला कर ही नहीं सकती। जब सरकार में थे तब नहीं किया। और इसलिए भैया ऐसी कांग्रेस में क्या करोगे जाके? और इसलिए मैं कह रहा हूं इस बार हर गांव और हर बार में मोदी ये खा रहे हैं बाबू। समाज का कोई वर्ग हो, कोई वर्ग, हमने भेदभाव किया? कोई दुखी बीमार आया सुना जी लौटाया क्या? मैंने कहा जाति देखी, मैंने कहा धर्म देखा, मैंने कहा पार्टी देखी? कभी नहीं देखी मैंने। कौन है मंदिर में जाता है कि मस्जिद में जाता है? तो दोस्तों चौहान ने कहा है कि होली आनंद का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, उत्सव का त्यौहार है। यहाँ कोई भी नेता और कोई जनता नहीं, हम सब एक ही हैं। ज़िंदगी आनंद से जीना चाहिए। होली के रंग आप सभी की ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर देगी। वहीं लाडली बहनों के लिए भी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो बहनें रह गई हैं उनके भी जल्दी से जल्दी फार्म भरा जाएंगे और लाडली लखपति बहना योजना भी जल्दी से उसकी शुरुआत की जाएगी, ताकि हर बहनों को उसकी सुविधा का लाभ दिया जा सके और हमारे जनता में खुशहाली बनी रहे। और बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं बेटियों के पैर धोता हूं, बहनों की पूजा करता हूं। ठीक है, मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले लाड़ी लक्ष्मी योजना बनाए, बेटियां बोझ नहीं वरदान। फिर लाड़ी बहन योजना आई। ये योजना ज़िंदगी बदलने के लिए मेरी बहनें मजबूर ना रहे, मजबूर बने, उनका मान बढ़े, सम्मान बढ़े, आत्मविश्वास। और पूर्व शिवराज ने कहा है कि मैं बुधनी में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चाहे सिंचाई की योजना हो, नर्मदा पानी हो, घाट हो, नेशनल हाईवे हो, कल संकल्प नहीं कर रहा हूं। बुधनी की रेल लाइन जाएगी। उन्होंने कहा कि आज कहते हुए गर्व है कि मैं आपका नाम और सम्मान पूरे देश में रोशन किया है। मध्य प्रदेश की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। आत्मसंतोष है, लेकिन आगे और काम करता रहूँगा। तो आइए दोस्तों और सुनते हैं मुख्यमंत्री जी का भाषण।